जब अत्यधिक ठंड पड़े तो जब दिन का वक्त हो, धूप हो, तब टहलकर सैर करके घर की ज़रूरत की सामग्री लेकर आ जानी चाहिए। और जब बहुत गर्मी हो तो या तो प्रातःकाल सुबह सुबह चले जाना चाहिए, अन्यथा शाम में जाना चाहिए। मैं ये बात तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, तुम्हें ये चीज़ें मालूम है, परंतु प्रकृति के विपरीत चलोगे, प्रकृति के यदि विपरीत चलोगे, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तो दिक्कत होगी। और प्रकृति के संग में चलोगे ना, तो वो हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें जहाँ जाना है जल्दी भी पहुंचा देगा। और भी कुछ चीज़ों को देखना है और भी कुछ अनुभव करना है तो वो भी करवा देगा। इसलिए प्रकृति के संग में चलो। मुझे पता है पिछले साल कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई तुम्हारे जीवन में, लेकिन जो चीज़ बहुत बुरी हुई ना, उसका याद तुम्हें ज़्यादा है, और जो चीज़ अच्छी हुई वो थोड़ी सी धुंधली पड़ गई है बाकी चीज़ों के सामने। पर यकीन मानो, जो छूटा है, जो दूर गया है, वो मेरे ही पास आया है। अंततः तुमने भी मेरे पास ही आना है। तुम्हारी चीज़ें मेरे पास हैं, सुरक्षित है, निश्चिंत रहो। और हाँ, अपने मकान या अपने किसी वाहन या ऐसी किसी भी चीज़ के लिए चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ से कुछ गया नहीं है, तुम उसके लिए निश्चिंत रहो। जो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा है। मैं बैठा तो हुआ हूँ, फिर किस बात की फिक्र है। इस वर्ष तुम बहुत सारे तीर्थ करने वाले हो, बहुत सारे। उन जगह पर भी जाओगे जहाँ जाने की तुम्हारी इच्छा है, और उन जगहों से भी तुम्हें बुलावा आया है जहाँ के बारे में अभी तुमने नाम तक नहीं सुना है। तुम देखो, ये साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। यकीन मानो, बहुत अच्छा साल रहने वाला है। इसलिए तुम ना इस साल कैसा जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में चिंता मत करो। तुम्हारे बहुत बड़े बड़े काम इस साल बनेंगे, और कुछ ऐसे कार्य भी बनेंगे जो पिछले कई सालों से किसी और के विघ्न डालने के कारण नहीं बन पा रहे थे। बहुत सारे कागजी काम भी बनेंगे, और तुम्हारा परिवार इस साल इकट्ठे एक साथ हो जाएगा। सब में प्रेम भी बढ़ जाएगा। तुम मेरी बात याद रखना, और साल के अंत में तुम इसी कारण से मुझे शुक्रिया भी करोगे। देख लेना, इस साल तुम्हें ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, तुम्हारी मन की इच्छाएं भी पूरी होंगी। इस साल तुम्हें उस व्यक्ति का भी प्रेम मिलेगा जो तुम्हारे देश में नहीं रहता है, मगर तुम्हारा संबंधी है, और तुम उससे रिश्ते दिल के रखना चाहते थे, परंतु उस व्यक्ति ने तुम्हें धन से तोला था। उसके मन से ये बात इस बार मैं हटवा दूंगा। वो व्यक्ति अब तुम्हें धन से नहीं, प्रेम से चाहेगा। अब तुम देख लेना, तुम देखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और तुम मेरे मंदिर भी इस साल से आ पाओगे। देखते जाओ, बस मेरी लीलाओं को देखते जाओ। और मीठे पान लेकर आना, जब भी आओ तो मेरे लिए मीठे पान लेकर आना। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मैं तो तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। और तुम्हारे घर पर जो भजन होते हैं ना, तुम जो भजन करते हो, उसके लिए ना मैं कुछ वाद्य यंत्रों का प्रबंध कर दे रहा हूँ। तुम उसे कहाँ रखोगे, कैसे निकालोगे, यहाँ तक कि उसे कैसे बजाना है, मैं ये भी सिखवा दूंगा। मगर तुम्हारे घर की जो आरती होगी ना, वो एकदम शानदार, अद्भुत, अलौकिक होगी। तुम देखो ना, मेरे प्रबंध और मेरी चीज़ों को देखो कैसे क्या हो रहा है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अपने माता पिता की सेवा करो, और सेवा सिर्फ करो ही नहीं, परंतु प्रेम से बात भी करो। उनके आपस के रिश्ते जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो उनके हैं। तुम्हारा धर्म है इज्जत करना, सम्मान करना, और जहाँ दुख मिले, तनाव मिले, वहाँ से अलग हट जाना, बस।